हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कल्टीवेशन ऑफ पपाया के बारे में बताएंगे कि पपीता की खेती किस प्रकार से की जाती है। पपीते का बॉटनिकल नेम कारका पपाया होता है। फैमिली इसकी कारकेसी होती है। क्रोमोजोम नंबर 2 n=18 होता है। टाइप ऑफ फ्रूट बेरी टाइप का फ्रूट होता है। एडिबल पार्ट मीजोकार्प होता है। मेथड ऑफ प्रोपोगेशन सीड के द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है। कॉमर्शियल बेस पे प्रोपोगेशन मेथड भी सीड के द्वारा होता है। इन्फ्लोरेंस पेनिकल टाइप का होता है। कॉमन नेम वंडर ऑफ ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स, ट्री मेलन, ब्रेकफास्ट फ्रूट एंड पाव। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। येलो पिगमेंट इन पपाया बाय कारका जैंथिन। पपीते में पीला कलर कारका जैंथिन के कारण होता है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आफ्टर बनाना। इंडिया हैज़ फोर्थ रैंक ऑफ पपाया प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। भारत का पपीता के उत्पादन में चौथा स्थान है। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे अधिक उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। पपाया इज़ यूजुअली डायसियस ट्री बट hermaphrodite and gynodicious type are observed. Its flowers continuously throughout the year. पूरे साल लगातार इसमें फूल आते हैं। लेटेक्स इज़ obtained फ्रॉम ग्रीन पपाया फ्रूट। ग्रीन पपाया फ्रूट से लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट पिक है पपाया प्लांट विथ फ्रूट। सेकेंड पिक है पपाया लीव्स। नेक्स्ट है इम्प्रूव टाइप ऑफ फ्लावर्स। 3 प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है स्टेमनेट, सेकंड होता है पिस्टलेट और फीमेल फ्लावर, थर्ड होता है हर्मोफ्रोडिट। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड सॉइल, जलवायु और मृदा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन ससेप्टिबल टू फ्रॉस्ट। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है और ठंड के लिए ये अति संवेदनशील होता है। ठंड में अति संवेदनशील होता है और ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए, बीज अंकुरण के लिए जो तापमान होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है और वानस्पतिक वृद्धि के लिए जो तापमान होता है वह 21 to 33 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉइल में डीप वेल ड्रेन सॉइल, जल निकास वाली सॉइल होनी चाहिए जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन इज पपाया कॉमर्शली बाय सीड। पपाया इज कॉमर्शली प्रोपोगेटेड बाय सीड। मीन्स पपाया को व्यापारिक रूप से सीड के द्वारा परिवर्धित किया जाता है। सीड शुड रब with ash to remove mesciginous coating to facilitate better germination. Soaking seed in 100 ppm GA3 solution। अच्छे अंकुरण के लिए 100 ppm GA3 का यूज किया जाता है। द सीडलिंग इज पॉलीबैग आर प्रिपेयर्ड। सीडलिंग को पॉलीबैग में प्रिपेयर किया जाता है। द सीडलिंग बिकम रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग विद इन 6 to 8 वीक। पौधा 6 to 8 वीक के भीतर रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। पौधा 6 से 8 सप्ताह के भीतर रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। द टिश्यू कल्चर टेक्निक इज लिमिटेड टू रिसर्च लेबोरेटरी ओनली। नेक्स्ट है वेराइटीज़। वेराइटीज़ में गाइनोडाइसियस वेराइटीज़ जो हैं उसके अंतर्गत आती हैं पूसा डेलीशियस, पूसा मैजेस्टी। ऑन द हाईएस्ट पपे नीडल्स होती है ये। नेक्स्ट है कोयम्बटूर 1, कुर्ग हनी ड्यू, सनराइज सोलो, ताइवान एंड सूर्या। नेक्स्ट है डायोसियस वेराइटीज़। इसके अंतर्गत पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, एक्सट्रीमली ड्वार्फ सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग पॉट गार्डन। जो पूसा नन्हा होता है ये ड्वार्फ टाइप की वेराइटी है और इसका मेनली यूज किया जाता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। नेक्स्ट है कोयम्बटूर 1, ये भी ड्वार्फ वेराइटी है, इसका भी यूज हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कोयम्बटूर 2। नेक्स्ट है कोयम्बटूर 6। जो कोयम्बटूर 6 है यह सिलेक्शन फ्रॉम पूसा मैजेस्टी, ये पूसा मैजेस्टी के द्वारा सिलेक्शन किया गया है। कोयम्बटूर 5 कल्टिवेटेड मेनली फॉर पपेन एक्सट्रैक्शन। पपेन यील्ड 1500
to 1600 किलोग्राम पर हेक्टेयर। पिंक फ्लैश स्वीट, इसका TSS 12 से 14 ब्रिक्स होता है। अदर वेराइटीज़ में आता है पंत C1, हाथरस गोल्ड, सनी बैंक, BT, इम्प्रूव्ड पेटरसन्स। नेक्स्ट है हाइब्रिड वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी में जो कोयम्बटूर 3 है वह कोयम्बटूर 2 और सनराइज सोलो के क्रॉस से तैयार की गई है। कोयम्बटूर 4 है वह कोयम्बटूर 2 और वाशिंगटन के क्रॉस से तैयार की गई है। नेक्स्ट है प्लांटिंग एंड सीजन। प्लांटिंग इज डन ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन फेब टू मार्च, मानसून सीजन जून टू जुलाई, ऑटम सीजन अक्टूबर टू नवंबर। सीड रेट गाइनोडाइसियस वैरायटी 250 टू 300 ग्राम पर हेक्टेयर। जो गाइनोडाइसियस वैरायटी होता है उसका सीड रेट 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर होता है, और जो डाइसियस वैरायटी होता है उसका सीड रेट कितना होता है 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। पिट साइज जो होती है इसकी 1 × 1 × 1 मीटर क्यूब, और इसका जो जर्मिनेशन होता है 15 से 20 दिन के भीतर जर्मिनेट होता है। नेक्स्ट है स्पेसिंग। जो नॉर्मल प्लांट होते हैं उनकी स्पेसिंग होती है 1.8 × 1.8 मीटर स्क्वायर, और जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग होता है उसकी स्पेसिंग होती है 1.2 × 1.2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है इंटरकल्चर। इंटरकल्चरिंग is mainly done to remove the weed during the early period of growth. Weeding and hoeing in between row also favor better aeration to root zone. वृद्धि के प्रारंभिक समय के दौरान खरपतवार को हटाने के लिए इंटरकल्चरिंग मुख्य रूप से किया जाता है। पंक्तियों के बीच निराई और गुड़ाई करना चाहिए। समटाइम प्री इमर्जिंग वीड किलर लाइक बाल्सिन, sometime pre-emerging weed killer like बैसलीन is used. बैसलीन जैसे खरपतवार नाशक का उपयोग किया जाता है। थिनिंग 1 मेल फॉर एवरी 10 फीमेल प्लांट। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन में विंटर में 10 से 15 दिन के अंतराल पर किया जाता है, और समर में 6 से 7 दिन के अंतराल पर किया जाता है। नेक्स्ट है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। फॉर कंटिन्यूस फ्रूटिंग and heavy yield FYM is best. At planting FYM 10 to 15 kg पर प्लांट। नाइट्रोजन नहीं दिया जाता है। फास्फोरस 100 ग्राम एंड पोटास 125 ग्राम। जब 1 मंथ का प्लांट हो जाता है उस समय नाइट्रोजन 50 ग्राम दिया जाता है, फास्फोरस पोटास नहीं दिया जाता है। 3 मंथ के प्लांट को नाइट्रोजन 50 ग्राम, फास्फोरस 100 ग्राम एंड पोटास 125 ग्राम दिया जाता है। जब पौधा 4.5 मंथ का हो जाता है उस समय FIM नहीं दिया जाता है। नाइट्रोजन 50 ग्राम, फास्फोरस और पोटास भी नहीं दिया जाता है। प्लांट जब 6 मंथ का हो जाता है उस टाइम FIM भी नहीं दिया जाता है। नाइट्रोजन 50 ग्राम पर प्लांट दिया जाता है, और फास्फोरस और पोटास नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है इंटरक्रॉप। इंटरक्रॉप के अंतर्गत आप वेजिटेबल लगा सकते हैं और पल्सेस क्रॉप। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। इकोनॉमिक लाइफ इज़ 3 to 4 ईयर। इसका जो आर्थिक जीवन होता है वो 3 से 4 वर्ष का होता है। यूजुअली द फ्रूट आर हार्वेस्टेड व्हेन दे आर फुली साइज, लाइट ग्रीन with a thin of yellow at apical end. आमतौर पर फलों की कटाई तब की जाती है जब वे पूर्ण आकार के हो जाते हैं, हल्के पीले रंग के हो जाते हैं। When the latex causes to be milky and become watery, the fruits are considered suitable for harvesting. जब लेटेक्स दूधिया हो जाता है और पानीदार हो जाता है तो फलों को कटाई के लिए उपयुक्त माना जाता है। फर्स्ट पिकिंग में स्टार्टेड एट 14 to 15 मंथ आफ्टर प्लांटिंग। पहली कटाई रोपण के 14 से 15 महीने बाद शुरू हो जाती है। यील्ड 40 से 60 किलोग्राम पर प्लांट, और
36 to 60 टन पर हेक्टेयर, ये इसकी यील्ड होती है। नेक्स्ट है पपेन एक्सट्रेशन। इमेच्योर फ्रूट ऑफ 90 to 100 डेज ओल्ड आर यूज्ड फॉर एक्सट्रेशन। 90 से 100 दिन पुराने इमेच्योर फ्रूट्स का उपयोग किया जाता है पपेन निकालने के लिए। फॉर अबाउट 4 to 6 कट इज गिवन एट 2 mm डेप्थ। 2 मिलीमीटर की गहराई पर लगभग 4 से 6 कट लगाए जाते हैं और कट हमेशा लंबाई में लगाए जाते हैं। लेटेक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम 5 to 6 टैपिंग। Sieve the latex and dry under sun or in vacuum. Quality determined from the color and enzyme activity. रंग और एंजाइम गतिविधि से गुणवत्ता निर्धारित होती है। कोयम्बटूर 5 कल्टिवेटेड मेनली फॉर पपेन एक्सट्रेशन। पपेन यील्ड 1500 to 1600 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जो कोयम्बटूर 5 वैरायटी है वो पपेन के प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें पपेन का यील्ड 1500 से 1600 किलोग्राम पर हेक्टेयर बताया गया है। थैंक यू।